नमस्कार साथियों, आज का वीडियो पशु परिचर भर्ती 2024 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कि पदों की बढ़ोतरी के बाद पशु परिचर की कट ऑफ क्या रहेगी और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों रिजल्ट जारी होगा तो जब फाइनल आंसर की जारी होगी तो कौन सी शिफ्ट के कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन के अंदर कौन सी शिफ्ट को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट के नंबर कम हो सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि सीईटी के अंदर जो परिणाम जारी हुआ है जिसमें मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है तो कई सारी शिफ्टों के नंबर बढ़े भी है और कई सारी शिफ्टों के नंबर घटे भी है। तो पशु परिचर के अंदर जितनी भी शिफ्टों के अंदर जो एग्जाम हुआ है, मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ है, तो कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और कट ऑफ में कितनी गिरावट हो सकती है पदों की बढ़ोतरी के बाद, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि पहले 5,900 के आसपास पोस्टें थी, अब लगभग 6,500 के आसपास पोस्टें हैं। तो लगभग कितनी कट ऑफ रहेगी दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब परिणाम कब तक जारी होगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो परिणाम आपका मार्च महीने के अंदर जारी हुआ। अब मार्च महीने के अंदर कौन सी तारीख के आसपास परिणाम जारी हो सकता है, तो लगभग संभावना है 25 मार्च के आसपास आपका परिणाम जारी हो सकता है। यानी 25 मार्च के आसपास आपका पशु परिचर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जितने भी अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करना है उनका परिणाम दोस्तों जारी हो सकता है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करेगा, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लगभग 2 गुने अभ्यर्थियों का दोस्तों परिणाम जारी करेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट और भी है कि पशुपालन विभाग जितने अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा वो अलग से दोस्तों लिस्ट जारी करेगा। लेकिन एक बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 2 गुने अभ्यर्थियों का दोस्तों परिणाम जारी करेगा। और मैं भी पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी ये है कि जब आपका 2 गुने का परिणाम जारी होगा तो उसके साथ आपकी कैटेगरी वाइज दोस्तों रैंक भी जारी हो सकती है। आपने देखा होगा कई सारी एग्जाम के अंदर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसी तरह का दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई किया है। अब नॉर्मलाइजेशन किस बेस के आधार पर होगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा एक ही मेन है कि प्रत्येक शिफ्ट का दोस्तों एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। जितनी भी शिफ्टों के अंदर पेपर हुआ है पशु परिचर का, तो प्रत्येक शिफ्ट का एवरेज स्कोर, जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर सबसे ज़्यादा रहेगा उस शिफ्ट के नंबर दोस्तों कम होते हैं। और जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर ज़्यादा कम रहेगा उस शिफ्ट के दोस्तों नंबर बढ़ते हैं। और जिस शिफ्ट का एवरेज स्कोर जितना उनका एक मीडियम दोस्तों एवरेज स्कोर रहेगा उसी के आसपास रहेगा, तो उसमें ज़्यादा कमी या बढ़ोतरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी है, सबसे इजी शिफ्ट कौन सी है, आपने देखा होगा सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर भी कई सारी शिफ्टें ऐसी थी जो ऐसा लग रहा था कि ये शिफ्टें हार्ड है, लेकिन दोस्तों उनके भी नंबर कम हुए। और कई सारी शिफ्टें आपने देखा होगा 10+2 के अंदर, सीईटी ग्रेजुएशन दोनों के अंदर दोस्तों कई सारी शिफ्टें ऐसी थी जिनका पेपर ऐसा लग रहा था कि पेपर ईजी है, लेकिन उन शिफ्टों के दोस्तों नंबर बढ़े। वो डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट के अंदर विद्यार्थियों का एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, हाईएस्ट नंबर कितने अभ्यर्थियों को आ रहे हैं, मीडियम स्कोर कितने अभ्यर्थियों को आ रहा है, उसी के आधार पर दोस्तों नॉर्मलाइजेशन होता है। तो अभी किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं, कौन सी शिफ्ट के नंबर कम हो सकते हैं। अब कितने परसेंट डिलीट हो सकते हैं, ज़्यादा प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा है, तो लगभग प्रत्येक शिफ्ट के अंदर 1 या 2% के अंदर दोस्तों आपको आंसर चेंज होने की संभावना बहुत कम है, क्वेश्चनों को डिलीट किया जा सकता है 1 या 2 प्रत्येक शिफ्ट के अंदर। यानी ओवरऑल देखा जाए सभी शिफ्टों के अंदर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। हो सकता है कि 5 से 6 क्वेश्चन के अंदर भी आपको फेरबदल देखने को मिले। यानी फेरबदल का मेरा यहाँ पर मतलब ये है कि उन प्रश्नों को डिलीट किया जा सकता है। अब कुल पद कितने हैं, तो 6,433 पोस्ट है, जिसमें नॉन टीएसपी की यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के 5,713 पोस्टें हैं, टीएसपी की 720 के आसपास है। अब नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये 1 गुने की कट ऑफ है, ना कि 2 गुने की, ना 1.5 गुने की, ना 1.3 गुने की। जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ यानी फाइनल 6,433 पोस्ट है, इनकी कट ऑफ दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। तो नॉन टीएसपी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो जनरल का मेरा मानना है कि 120 प्लस माइनस 2 आप मान सकते हैं, या तो 122 मैक्सिमम टू मैक्सिमम है कि 122 जा सकती है विथ नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन के साथ। विदाउट नॉर्मलाइजेशन मैं ये कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद लगभग 122 के आसपास कट ऑफ रह सकती है मैक्सिमम, ये मेरा अनुमान है। हो सकता है कि ये सटीक रहे ना रहे, ये एक प्रकार से प्रिडिक्शन है दोस्तों। हो सकता है कई बार भविष्यवाणी सत्य भी होती है, कई बार नहीं भी होती है। यदि आपके नंबर 115 या 115 के आसपास आ रहे हैं तो भी दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये ओनली फॉर अनुमानित कट ऑफ है। हो सकता है इसमें भी परिवर्तन हो सकता है कि जब आपकी ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगी तो पूरी की पूरी संभावना है कि इसी के आसपास कट ऑफ रह सकती है। फिर दोस्तों कुछ भी हो सकता है, 2 से 4 नंबर की कमी या बढ़ोतरी भी हो सकती है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि 122 मैक्सिमम टू मैक्सिमम नॉन टीएसबी की जनरल कैटेगरी की दोस्तों कट ऑफ रह सकती है। मेल कैंडिडेट की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ, फीमेल की आप -5 नंबर मान के चलिए। ओबीसी की कितनी रहेगी, तो जनरल और ओबीसी के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरा मानना है 2 से 3 नंबर का ही दोस्तों आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो कितनी रह सकती है ओबीसी की,
तो ओबीसी की मेरी मानना है लगभग आपकी 117 के आसपास प्लस माइनस 2, यानी 115 के आसपास ओबीसी की। जनरल की कट ऑफ 120 के आसपास रह सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लगभग 112 के आसपास प्लस माइनस आप 2 नंबर मान के चलिए। ये पोस्ट 2 में बढ़ोतरी के बाद दोस्तों कट ऑफ है, और मैंने पहले आपको कट ऑफ बताई थी लगभग 125 के आसपास मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा था। और अब मेरा मानना है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 112 प्लस माइनस 2 अंक रह सकती है। एमबीसी की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो एमबीसी की लगभग 112 के आसपास 110 के आसपास मान के चलिए, प्लस माइनस 2 नंबर आप मान के चलिए। एसी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ, यदि एसी की बातचीत करें तो लगभग एमबीसी के आसपास एसी कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। मेल कैंडिडेट की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। फीमेल की कट ऑफ में भी आपको -5 नंबर मान के चलना है। इतनी कम मेल से दोस्तों आपकी फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है। तो एसी की लगभग 108 से लेके 110 के आसपास, और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी लगभग मेरा मानना है कि 105 के आसपास रह सकती है। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन नहीं है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर नंबरों में बढ़ोतरी भी होगी, कमी भी होगी, और कुछ शिफ्टें ऐसी भी होगी जिनमें बहुत कम दोस्तों आपको अंतर देखने को मिलेगा। ऐसा कई सारे एग्जाम के अंदर दोस्तों हो चुका है। अब कई सारे अभ्यर्थी ये भी कमेंट करेंगे कि कितने अंकों में कितने मैक्सिमम अंक बढ़ सकते हैं। तो लगभग जो आपने पुराने जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे सीईटी से लेके दोस्तों जितने भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मल्टीपल शिफ्ट के अंदर एग्जाम कराई है, उसमें कई सारी शिफ्टों के अंदर दोस्तों 8 से 10 नंबर का भी दोस्तों अंतर देखने को मिला है। अब इसमें कितने हो सकते हैं, ज़्यादा पेपरों के अंदर दोस्तों अंतर नहीं था, डिफिकल्टी लेवल लगभग समान ही था। एक दो शिफ्टें ऐसी थी जिसमें हमारे को लग रहा था कि पेपर का लेवल थोड़ा बहुत हार्ड है, मैथ डिफिकल्ट है, कैलकुलेटिव है। लेकिन दोस्तों जैसा यदि हम कंपैरिजन करें कि सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2 से, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। सेफ स्कोर क्या है, तो सेफ स्कोर का दोस्तों मेरा यही मानना है कि जो मैं +2 नंबर आपको बता रहा था कि जनरल की 120 मैंने कट ऑफ बताई, सेफ स्कोर आप +2 मान के चलिए, यानी इससे ज़्यादा दोस्तों मेरे हिसाब से कट ऑफ पशु परिसर की नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।